जी चलें, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नवासिबुल मुजारे। सवाल ये आता है नवासिबुल मुजारे क्या होता है। सवाल यहाँ से बन सकता है एक सीधा सा, एक सिंपल सा, कि अल हरूफ अल्लती तनसिबुल मुजारे युकालु लहा, वो हरूफ जो मुजारे को नस्ब देते हैं उनको कहा जाता है नवासिबुल मुजारे, जवाजिमुल मुजारे। तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे ये नवासिबुल मुजारे, ठीक, नवासिबुल मुजारे बताएंगे। ओके, अब ये है कि सवाल इस तरह से आएगा कि अल हरूफ अल्लती तनसिबुल मुजारे, कि वो हरूफ जो मुजारे को नसब देते हैं वो कौन कौन से हैं। आ जाएगा लम, लम्मा, लामुल अम्र, अन, लन, क, इदन। तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे अल्लन का ईदन। अल्लन का ईदन क्या है? ये फ़ेल मुजारे को नसब देते हैं हमेशा हमेशा। ये चार हरूफ हैं जो फ़ेल मुजारे को नसब देते हैं। इसको याद रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। अब अगर डिटेल में जाए, अंदर में जाए, तो अंदर में किस तरह से पूछा जा सकता है वो चलें हम पढ़ते हैं, ठीक ना। तो डिटेल में जो अगर पूछा जाएगा डीप में, तो अन जो है, अन के क्या माना होता है तो वो देख लें। लन का क्या माना होता है, कै का क्या माना होता है, इज़न का क्या माना होता है, ये सब देख लें। जैसे अन की बात करें तो अन जो है सबसे पहले ये एक हरफ नस्ब है। हरफ नस्ब का मतलब ये कि ये फ़िल मुज़ारे को नस्ब देता है। दूसरी चीज़ ये कि हरफ मस्दर है। हरफ मस्दर ये कि ये फ़ेल मुज़ारे को मस्दर के माने में कर देता है, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये कि अन इस्तक़बाल है, हरफ इस्तक़बाल है, मतलब ये कि फ़ेल मुज़ारे को मुस्तक़बल के माने में कर देता है, ठीक ना। अब सवाल आएगा इस तरह से कि अल हर्फ नासिबु लिल फ़िअल मुज़ारे मिन अल हुरूफ नासिबा लिल फ़िअल मुज़ारे अन, ठीक है, मिन नवासिब अल मुज़ारे अन, के हरफ मुज़ारे को जो नसब देते हैं उनमें से एक हरफ अन है, ठीक है। मिन अमालिहा, उनके अमाल क्या क्या हैं? नंबर एक, तनसिबुल फ़िअल मुज़ारे। नंबर टू, तुहव्विलुल फ़िअल मुज़ारे इला मस्दर। नंबर थ्री, तुहव्विलु तुअद्दिलुल फ़िअल मुज़ारे तुअय्यिनु अल फ़िअल मुज़ारे लिल इस्तिक़बाल। नंबर फोर, कुल्लु वाहिद मिन सलास। तो आप क्या बताएंगे, जल्दी बताइए। नंबर फोर बताएंगे कि तीनों सही हैं, तीनों चीज़ें। अब देखें, इसको समझ लेते हैं कैसे ये होता है। जैसे ये देखें, व अन तसूमु खैरुल लकुम है ये, व अन तसूमु खैरुल लकुम, ये एक आयत है, ठीक है। और उसमें अन जो है ये हरफ नसब है, तो अन दाखिल हुआ फ़ेल मुज़ारे पे, तो फ़ेल मुज़ारे को नसब दिया। अब सवाल ये आता है कि अन जो फ़ेल मुज़ारे को नसब देता है, तो नसब का मतलब सिर्फ यही नहीं आता है कि उसको वो दे, नसब दे, जिसको बोलते हैं ज़बर, बल्कि उसका मतलब ये भी होता है कि जहाँ पे नून वगैरह होता है उसको गिरा देता है, तो वो भी नसब होता है। तो जैसे यहाँ पे देखो, वो अन तसूमू था, असल में तसूमूना, नून गिरा, तो अन की वजह से नून गिरा, तो हरफ मुज़ारे को नसब दिया ये। और दूसरी चीज़ ये कि अन जो है हरफ मुज़ारे को मुस्तक़बल के माने में कर देता है। तो यहाँ पे मुस्तक़बल के माने में किया है, वो कैसे कि वो अन तसूमू खैरुल लकुम, कि अगर तुम रोज़ा रखोगे, कब रखोगे? मुस्तक़बल में, फ्यूचर में रखोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर है। तो अन चूँकि फ़िल मुज़ारे के दो माने होते हैं, हाल के और इस्तक़बाल के, लेकिन अन उसको इस्तक़बाल के माने में कर देता है। तीसरी चीज़ ये देखें, वो अन तसूमू जो है, तसूमू ये फ़ेल मुज़ारे है, लेकिन अन आकर के उसको मस्दर के माने में कर दिया। कैसे? वो अन तसूमू का मतलब है सियामुकुम खैरुल लकुम, कि तुम्हारा रोज़ा रखना तुम्हारे लिए बेहतर है। सियामुकुम खैरुल लकुम। तो अन का क्या काम है? तीन काम है, वो आपने समझ लिया, ठीक है। ये समझ में आया? बताएं, सबको क्लियर हुआ ये? चलें अब आगे चलते हैं। ऐसे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो आप देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं लन। अब लन की बात करें तो लन जो है ये हरफी नफ़ी है, ठीक है। हरफ नफ़ी का मतलब ये कि फ़ेल मुज़ारे को किसी की तरफ से इको है, बंद कर लीजिए प्लीज़। हाँ, लन जो हरफ नफ़ी का मतलब है कि फ़ेल मुज़ारे को नफ़ी के माने में कर देता है। दूसरी चीज़ ये कि लन जो है फ़ेल मुज़ारे को नसब देता है। तीसरी चीज़ ये कि उसको मुस्तक़बल के माने में करता है। लन का ये तीन काम है, तो उसको याद रखें।
तो अब ये 3 काम आप याद रखें तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि लन मिन अमालिहा क्या क्या है, उनके अमाल क्या क्या हैं, उनके काम जॉब्स क्या क्या हैं। नंबर 1 तनफी अल मुजारि, नंबर 2 तनसिब अल मुजारि, नंबर 3 तुअय्यिनु ज़मन अल मुजारि लिल इस्तक़बाल, के मुजारे का जो ज़माना होता है उसको मुस्तक़बल के लिए कर देता है। तो इस तरह से जैसे ये देखें, लन तस्ततिया माया सब्रन, कि आप हरगिज़ मेरे साथ सब्र नहीं कर पाएंगे। तो लन जो है नफ़ी के माने में कर दिया, तस्ततिया को नसब दिया, और इसको मुस्तक़बल के माने में किया कि आगे आप मेरे साथ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लन क्लियर हो गया, अन लन हो गया। अब कै की बात करें तो कै भी ये कै की बात करें तो कै भी हरफ ये है नासिब है, कै भी फ़ेल मुज़ारे को नसब देता है। लेकिन कै के काम की बात करें तो इसके कौन कौन से काम हैं, तो एक तो ये हरफ नसब है, ये आपको अच्छे से पता है। दूसरा है कि कै जो है ये हरफ मस्दर है, मतलब ये कि कै जो है अन की तरह फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल होकर के फ़ेल मुज़ारे को मस्दर के माने में करता है। तीसरी चीज़ है कि कै जो है मुज़ारे का जो माना होता है मुस्तक़बल के लिए ख़ास कर देता है। ठीक है, कै। लेकिन एक चीज़ याद रखें, कै के लिए एक शर्त यह है कि कै मस्दरिया उसी वक्त होगा जबकि उसके ऊपर उससे पहले या तो लाम दाखिल हो ज़ाहिरी तौर पर, या नहीं तो छुपा हुआ, हम समझे कि हाँ वहाँ पे लाम है। इसके एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे ये देखें, जितु लिकै अतअल्लम, जितु लिकै अतअल्लम, मैं आया ताकि मैं तालीम हासिल करूं। तो कै जो है हरफ नसब है, अतअल्लम फ़ेल मुज़ारे को नसब दिया। और दूसरी चीज़ ये कि कै फ़ेल मुज़ारे को मस्दर के माने में करता है। जैसे जितु लिकै अतअल्लम, मैं आया ताकि तालीम हासिल करूं। तो कैसे मस्दर के माने में क्या, लिकै अतअल्लम का माना हुआ जितु लित्तअल्लुमी, मैं इल्म हासिल करने के लिए आया। ठीक। और तीसरी चीज़ ये कि कै जो है मस्दरिया उसी वक्त होगा जबकि उसके ऊपर लाम दाखिल हो। जैसे यहाँ पे लाम दाखिल है, या तो लाम दाखिल हो ज़ाहिरी तौर पर, या ये कि मानवी तौर पर दाखिल हो, तकदीरन हो। ठीक है, कै वाला क्लियर हुआ, बताइए। ये देखिए मानवी तौर पर का, ये देखिए जीतू कै अतअल्लम, जीतू कै अतअल्लम, यहाँ पे कैसा पहले हम मान लेते हैं कि लाम है, जीतू लिखे अतअल्लम था। बताएं क्लियर हुआ कै वाला। जी सर। अब इदन वाला जो है, इदन वाला थोड़ा सा उसके कुछ शरायत हैं, उसको देख लें। इदन इदन क्या है, ये भी हरफ नासिब है। इदन ये भी हरफ नासिब है, ये सबको अच्छे से याद रखिएगा। इदन हरफ नासिब है, तो इदन फ़ेल मुज़ारे, इदन जो है हरफ नासिब है, लेकिन किस तौर पर ये काम करता है, ये या तो हरफ जवाब के तौर पर या हरफ जज़ा के तौर पर काम करता है। अब हरफ जवाब का क्या मतलब हुआ, हरफ जवाब का मतलब ये हुआ कि कोई चीज़ हुआ था उसके जवाब में ये इज़न इस्तेमाल होता है, या कुछ हुआ था उसके जज़ा के तौर पर ये इस्तेमाल होता है इज़न। तो इज़न जो है हरफ जवाब या हरफ जज़ा के तौर पर इस्तेमाल होता है। अब सवाल आ जाएगा इस तरह से, इज़न हरफु नासिबिन, कि इज़न जो हरफ नासिब है फ़ेल मुज़ारे के लिए, वही तअमलु का, ये जो है अमल करता है किस तौर पर, नंबर 1 का हरफ मस्दर, नंबर 1, नंबर 2 का हरफ जवाब, नंबर 3 का हरफ जज्म। तो आप क्या बताएंगे, जल्दी बताइए इन तीनों में से। हरफ जवाब, ऐसे ही हरफ जज़ा के तौर पर भी इस्तेमाल होता है इदन। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि जैसे फॉर एग्जांपल ये देख लें, एक एग्जांपल समझ लेते हैं, फिर इसके शुरू पे आते हैं। जैसे ये देखें, सअज़ूरुका, किसी ने कहा कि सअज़ूरुका गदन, मैं कल आपके पास जाऊंगा। तो फिर उसके जवाब में मैं कह रहा हूँ कि इदन उकरिमका, फिर मैं आपका इकराम करूंगा, फिर मैं आपका इकराम करूंगा। अब सअज़ूरुका गदन कहा कि मैं आपके पास जाऊंगा, तो उसके जवाब में कहा जा रहा है इदन उकरिमका। तो इदन हरफ नासिब है, लेकिन ये हरफ जवाब या हरफ जज़ा के तौर पर यूज़ होता है। ठीक ना। लेकिन एक शर्त है, एक नहीं कई शर्तें हैं।
इज़न के हरफ नासिबा के तौर पर इस्तेमाल होने के लिए कई शर्तें हैं इनकी। एक मिनट। हेलो हेलो जी जी बताइए। हेलो जी जी सर वो उन्हीं को फ़ोन कीजिए ना जिन्होंने भेजा है। हम्म वो जो आया है वो उन्हीं को फ़ोन कर लीजिए, उनको कह दीजिए थोड़ा वेट कर लें। आ, जी जी उनको कह दीजिए सर थोड़ा वेट कर लें जी। हाँ जी मेरी आवाज़ आ रही है। हेलो जी आ रही है। हाँ जी। तो देखा इज़न जो है ये नासिबा के तौर पर इस्तेमाल होने के लिए इसके कई शर्तें हैं। 3 शर्तें हैं। नंबर 1, ये जुमलतुल जवाब के बिल्कुल शुरू में होगा, यानी कि जैसे देखिए जैसे पीछे आया था ना कि सअज़ूरु का गदन, मैं कल आपकी ज़ियारत करूंगा, तो जवाब में कहा इदन उक्रिमा का, फिर मैं आपका इकराम करूंगा। तो वही है जुमलतुल जवाब है, सद्र उसके बिल्कुल शुरू में है। तो पहली शर्त यह है कि इदन बीच में ना आए बल्कि जो जवाब वाला जुमला हो उसके शुरू में आए, एक शर्त यह है। दूसरी शर्त यह है कि मुजारे जो आएगा वो मुजारे मुस्तकबल के माने में हो, वो हाल के माने में इस्तेमाल ना हो। ठीक है, जैसे कि कहा कि सअज़ुरु का गदन, तो उसके जवाब में कहा इदन उक्रिमा का, फिर मैं आपका इकराम करूंगा। तो यहाँ पे जो मुजारे है इस्तकबाल के माने में, हाल के माने में ना हो, बल्कि ज़रूरी है कि मुजारे इस्तकबाल के माने में हो। और तीसरी शर्त यह है कि इज़न और हरफ मुजारे के बीच कोई भी फसल ना हो। ठीक है, जैसे क्या है इदन उक्रिमा का, तो इदन और उक्रिमा का हरफ मुजारे दोनों में कोई फसल नहीं, शर्त है कि कोई भी फसल ना हो। ये तीनों शर्तें पाई जाएगी तभी जो है इदन हरफ नासिबा के तौर पर यूज़ होगा। लेकिन एक इस्तिस्ना है, अपवाद है। वो क्या? वो ये कि इदन और हरफ मुजारे के बीच अगर कसम या निदा या ला नाफिया ला करके फसल हो जाए तो कोई इशू नहीं है, उस वक्त भी ये अमल करेगा हरफ नासिबा के तौर पर। ठीक है, क्लियर हुआ ये? अब देखें एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल देखें थोड़ा ये देखें। किसी ने कहा कि सअज़ूरु का गदन, मैं आपकी ज़ियारत करूँगा, तो इदन उक्रिमा का, तो इदन उक्रिमा का कहा ये सही होगा क्योंकि इदन और उक्रिमा का में कोई भी फसल नहीं है। अब ये बताएं इदन वल्लाहि उक्रिमा का, इसमें आप लोग खुद बताएं कि इदन हरफ नासिबा के तौर पर इस्तेमाल होगा या नहीं होगा? बताएं बताएं, चलिए बताएं। होगा सर। होगा। क्यों? वजह यह है कि ये तो हम जान चुके हैं कि इदन और फ़ेल मुज़ारे में कोई भी फसल गैप ना होना चाहिए, कोई भी चीज़ आकर के। लेकिन अगर कसम आ जाए या निदा आ जाए या ये ला नाफिया आ जाए तो कोई इशू नहीं, उस वक्त तो होता है। जैसे इदन वल्लाहि उक्रिमा का, चूंकि यहाँ पे कसम आया है इस वजह से यहाँ पे इदन जो है इस्तेमाल होगा हरफ नासिबा के तौर पर। ऐसे ही इदन या ज़ैद उक्रिमा का, यहाँ भी इस्तेमाल होगा क्योंकि निदा आया है। इदन ला यज़ीउ अजरुका, यहाँ भी होगा इस्तेमाल क्योंकि यहाँ ला नाफिया होया है। लेकिन ये देखें जैदुन इदन उक्रिमा का, ये बताइए जैदुन इदन युक्रिमु का, यहाँ पे इदन हरफ नासिबा के तौर पर इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों बताएं, क्यों नहीं होगा? बिल्कुल, जवाब ये है कि इदन हरफ नासिबा की तरफ इस्तेमाल होगा। उसके लिए सबसे पहले शर्त है कि इदन जो है बिल्कुल जुमले के जो जवाब वाला जुमला उसके स्टार्टिंग में हो, लेकिन यहाँ स्टार्टिंग में नहीं बल्कि जैद के बाद है। और ऐसे इदन जैदुन युक्रिमु का भी इस्तेमाल नहीं होगा
क्यों? वजह यह है कि इदन और युकरीमु का, यानी इदन और फ़िल मुज़ारे में कोई फसल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे फसल है, ठीक है, तो इसीलिए, ठीक ना। अब चलते हैं हम लोग आगे। आगे एक चीज़ याद रखें कि हरफ मुज़ारे तो 4 हैं, वो हम समझ गए, अन, लन, कै, इधन, लेकिन कुछ हर्फ हैं कि उसके बाद अन जो है महजूफ होता है, जैसे लाम तालील है ना, लाम तालील, लाम तालील के बाद हमेशा अन जो है कभी महजूफ भी होता है और कभी लाया भी जाता है। जैसे ये देखा, ज़हबतु इला मक्का लिअहुज्जा, मैं मक्का गया था। देखिए लाम तालील किसको बोलते हैं वो पहले समझें। लाम तालील का मतलब होता है अल्लल युअल्लिलु तालील, तालील का मतलब होता है जस्टिफिकेशन, कोई रीज़न देना, यानी किसी काम को जस्टिफाई करना, उसका रीज़न देना कि ऐसा क्यों कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं उस लाम को, जो लाम के, जिस लाम से जस्टिफिकेशन और किसी काम का रीज़न पता चले, उसको बोलते हैं लाम तालील, ठीक है। तो लाम तालील के बाद जो है अन कभी हज़फ होता है और कभी आ भी जाता है। तो लाम तालील, जैसे ज़हबतु इला मक्का लिअहुज्जा, तो यहाँ पे लिअहुज्जा में अहुज्जा जो वो है, क्या बोलते हैं, मंसूब है। ये क्यों है? ये अन की वजह से, क्योंकि यहाँ अन महजूफ है। ज़हबतु इला मक्का लिअन अहुज्जा, यहाँ पे अन आ गया है। समझ में आया? लाम तालील के बाद अन महजूफ होता है या कभी कभार ज़ाहिर भी हो जाता है। इस वजह से लाम तालील के बाद जो फ़िल मुज़ारे महजूफ मंसूब होता है, क्यों होता है, इसका रीज़न बताएं। सवाल इस तरह से आ सकता है, इसमें समझने के लिए ये करें कि यकूनु अल-फ़िअलुल मुज़ारि' मंसूबन बअद लाम तालील बिसबब, किस वजह से? नंबर 1 बिसबब लाम तालील, नंबर 2 बिसबब अन अल मुज़मरा बादहा। तो आप क्या बताएंगे? अन अल मुज़मरा, वेरी गुड। इतनी चीज़ें हो गई। अब ये याद रखें कि कुछ हरूफ ऐसे हैं कि उसके बाद अन वजूबी तौर पर महजूफ होता है। कुछ हरूफ ऐसे हैं उसके बाद फ़ेल मुज़ारे मंसूब होता है। तो फ़ेल मुज़ारे जो मंसूब होता है वो इस वजह से मंसूब होता है कि उन हरूफ के बाद अन जो है महजूफ होता है, पोशीदा होता है, हिडन होता है, ठीक है। वो हरूफ कौन कौन से हैं? वो हैं लामुल जुहूद हैं, हत्ता है, फा सबबिया है, वाव माइया है या औ है। अब देखें, अगर लाम जुहूद के बाद, हत्ता के बाद, फा सबबिया के बाद, वाव जो कि माइयत के माने उसके बाद, या औ के बाद अगर फ़ेल मुज़ारे मंसूब है, फ़ेल मुज़ारे मंसूब है, तो आप क्या बताएंगे कि ये मंसूब क्यों है? तो ये मंसूब इस वजह से है कि उसके बाद अन महजूफ होता है, उसके बाद अन वजूबी तौर पर महजूफ होता है, ठीक है। लाम जुहूद का क्या मतलब होता है? जैसे देखें, लाम जुहूद का मतलब होता है इनकारी वाला लाम, इनकार करने वाला लाम। जैसे ये देखें, लम यकुन ज़ैदुन लियस्रक़ा, ये लम यकुन ज़ैदुन लियस्रक़ा, ज़ैद के लिए ये ली यसरिका, ये जो लाम है ना, जैद के लिए हो ही नहीं सकता था कि वो चोरी करे, जैद के लिए हो ही नहीं सकता था कि वो चोरी करे। तो यहाँ पे ली यसरिका जो है, ये लाम जुहूद वाला है, यानी कि इनकार करने वाला है कि वो चोरी कर ही नहीं सकता है, जहद यजुदु जुहूद। तो लाम जुहूद के बाद भी फिल मुज़ारे मंसूब होता है। तो वो क्यों होता है मंसूब? क्योंकि उसके बाद अन महजूफ होता है। अब यहाँ पे सवाल यहाँ इस तरह से बन सकता है कि हुनाका इद्दतु हुरूफुन हुनाका इद्दतु हुरूफिन तकूनु अन मुदमरतन वुजूबन मिनहा, कि कुछ हरूफ ऐसे हैं कि उसके बाद अन जो है वजूबी तौर पर मुज़मर होते हैं। वो कौन कौन से हर्फ हैं? तो नंबर 1 लामुल जुहूद, नंबर 2 हत्ता, नंबर 3 फा सबबिया, नंबर 4 वाव माइया, नंबर 5 औ। तो आप क्या बताएंगे? पाँचों। अब सवाल इस तरह से आएगा कि हुना का इद्दत हुरूफ तकूनु अन अल अन
मुदमरतन जवाजन, ठीक है, मिनहा। तो कुछ हरूफ ऐसे हैं उसके बाद जो है अन वो पोशीदा होते हैं, हिडन होते हैं एक जवाज के तौर पर। तो कौन है? नंबर 1 लामुल जुहूद, नंबर 3 लाम, नंबर 2 लामुल तालील, नंबर 3 फा सबैया, नंबर 4 वाव अल माइया। तो आप क्या बताएंगे? लामुल तालील। वेरी गुड, ठीक है, सबको क्लियर हो रहा है। अब देखिए लामुल जुहूद का मतलब क्या हुआ? वो हो गया कि इनकार करने वाला लाम, यानी वो लाम बिल्कुल इनकार कर रहा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। लामुल जुहूद और हत्ता के बाद भी जैसे ये देखें फ़ाफ़ु वस्फ़हु हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्रिही, हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्रिही जो है, तो देखें हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्रिही, तो ये भी ऐसा ही है। यातिया हत्ता के बाद अन मज़ूफ़ है वजूबी तौर पर। और ऐसे ही आप देख लें हत्ता हो गया, फ़ा सबबिया देखें, फ़ा सबबिया ये देखें एक एग्ज़ाम्पल के ला युक़दा अलैहिम फ़यमूतू, उनके बारे में ये फ़ैसला नहीं किया गया कि ताकि वो मर जाएं, तो यहाँ पे एक सबब बयान किया गया है। तो यहाँ यमूतू जो मंसूब है ये इस वजह से कि फ़ा सबबिया के बाद अन महज़ूफ़ है। और ऐसे वाव मायत वाला एक एग्जांपल आएगा, वाव मायत वाला, एक मिनट निकाल रहा हूँ, ये देखें वाव मायत वाला ला अकुलु व अतकल्लम, ला अकुलु व अतकल्लम, मैं नहीं खाऊंगा जब तक कि आप ना खाएं, ठीक है। तो ये जो है वाव मायत का है। ला आकुलु व अतकल्लम, मैं नहीं खाऊंगा जबकि मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जबकि मैं बात कर रहा हूँ, बात करने के साथ साथ नहीं खाऊंगा। तो यहाँ पे वाव मायत वाला है, तो वाव के बाद अतकल्लम जो है मंसूब है। तो ये मंसूब क्यों है? क्योंकि वाव के बाद अन महज़ूफ़ है। तो ये हो गए आपके हरफे नसब। अब चलते हैं हम लोग जवाज़िमुल मुज़ारे चलते हैं। और एक चीज़ याद रखें, ये जो गर्दान है ना अन डाल करके, वो याद रखिएगा। एक गर्दान आप लोग उस पर नज़र डाल लीजिएगा, जैसे अन डाल करके करते हैं गर्दान, तो उसमें देख लीजिएगा कि हरफ मुज़ारे में कहाँ कहाँ नून गिरता है, कहाँ कहाँ नहीं गिरता है, क्योंकि इससे में भी हो सकता है कि पूछ लिया जाता है इससे, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग उस पर जवाज़िमुल मुज़ारे पे। एक मिनट में निकाल लेता हूँ जी। देखें जवाज़िमुल मुज़ारे, अब सवाल इस तरह से आ सकता है कि अल हुरूफ़ुल्लती तज़्ज़िमुल फ़िअल मुज़ारे, वो हरूफ जो फ़िअल मुज़ारे को जज़म देते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो जवाज़िम, नवासिब, तो आप बताएंगे क्या? जवाज़िम। तो अब जवाज़िम की बात करें तो जवाज़िम की दो किस्में हैं, हम लोग अभी देख लेते हैं, दोनों किस्मों पे एक नज़र डाल लेते हैं। एक ये है कि यज़्ज़िमु फ़िअलन वाहिदन, जो कि एक ही फ़ेल को जज़्म देते हैं, यानी कि वो हरूफ जो एक ही फ़ेल को जज़्म देते हैं, तो वो 4 हर्फ हैं। वो कौन कौन है? लम, लम्मा अम्र, लम, लम्मा, लामुल अम्र, ला अन्नाहिया। देखें एक चीज़ याद रखें, यहाँ पे भी लम और लम्मा डाल के जो गर्दान होता है, जो सर्फ की जो भी किताब हो आपके पास अवेलेबल, एक नज़र उस पर डाल लीजिएगा, एक गर्दान पे बस इनफ है, एक गर्दान पे, क्योंकि उससे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे नून गिरा है, कहाँ कहाँ पे नहीं गिरा है, ठीक है। और लम्मा पे भी डाल के देख लीजिएगा। और एक आ जाता है लामुल अम्र और ला अन्नाहिया, इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क जान ले, इसके बारे में कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक होता है लामुल अम्र, एक होता है ला अन्नाहिया। लामुल अम्र का क्या मतलब होता है? लामुल अम्र का मतलब होता है, अभी आएगा इसके बारे में, लेकिन यहाँ समझ लेते हैं ताकि हम समझ में आए और क्वेश्चन आए तो हम लिख लें। लामुल अम्र का मतलब होता है वो लाम जिससे किसी चीज़ का ऑर्डर हो, जैसे फॉर एग्जांपल कहा जाता है लियदहब, वो जाए, लियदहबा, वो दोनों जाएं, लियदहबू, वो सब जाएं, ठीक है। और ऐसे ही लियुनफिक दू सातिन,
तो लियुनफिक, तो इसमें जो है ना फिल मुजारे पर इस तरह के जो लाम दाखिल होते हैं इसको बोलते हैं लामुल अम्र, ठीक है। एक होता है ला अन्नाहिया, ला अन्नाहिया किसको बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ला तफाल मत करो, ला तधहब मत जाओ, ला तधहबी मत जाओ, ठीक है। ला तजरिबी मत मारो, ला तजरिबा तुम दोनों मत मारो, तो ये जो लाम दाखिल है इसको बोलते हैं ला अन्नाहिया, ठीक है। तो इन दोनों में फ़र्क का याद रखिएगा, क्योंकि मैंने देखा है क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है तो बहुत ही बारीक सा फ़र्क और बहुत बेसिक सा, लेकिन बेसिक चीज़ों पे कभी कभार ध्यान नहीं होता है तो मामला फंस जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं आगे, ठीक है, क्लियर हुआ इतना? ओके, चलें बताएं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ली लियुक़द्दिमिल गनिय्यु सदक़तल फ़ित्री इलल फ़क़ीरी, तो इसमें बताएं कि अय्यु नौअ मिनल लामी यूजदु फ़ी तिलकल जुमला, तो फ़िल फ़िअल लियुक़द्दिम, कि फ़िल युक़द्दिम में किस तरह का जी लामुल अम्र, ओके, लामुल अम्र, ओके। ला तक़्तुल अल अब्रिया, कि मासूमों का कत्ल मत करो। अय्यु नौअ मिनल लाम यूजदु फ़ी ज़ालिकल फ़िअल, ला नाहिया, ला नाहिया, ओके, वेरी गुड। चलें अब देखें, अब ये सवाल आएगा कि जो हरूफ फ़ेल मुज़ारे को जज़म देते हैं वो कितने हरूफ हैं, तो आप बताएंगे वो 4 हर्फ हैं। वो कौन कौन से हैं? लम, लम्मा, लामुल अम्र, ला नाहिया, ओके। उसके बाद कुछ हरूफ ऐसे हैं जो 2 फ़ेल मुज़ारे को जज़म देते हैं, तो ये याद रखेंगे, एक फ़ेल मुज़ारे को जज़म देते हैं। कुछ हरूफ ऐसे हैं जो 2 फ़ेल मुज़ारे को जज़म देते हैं और उसको बोलते हैं अदवातु शर्त अल जाज़िमा, अदवातु शर्त अल जाज़िमा। ये कितने हरूफ हैं? ये हैं 11 हरूफ है। इन, इदमा, मन, मा, महमा, मता, याना, ऐना, हैतमा, अन्ना, अय्यु, ये सब हैं। लेकिन इतना इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन इम्पोर्टेंट हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, ये 4 जो हरूफ हैं इनको याद रखें, और ये याद रख लेंगे फिर सेकेंडरी दर्जे में हम ये याद रखेंगे जो 2 फ़ेल मुज़ारे को जज़म देते हैं। इसलिए पहले जो एक फ़ेल मुज़ारे को जज़म देते हैं उसकी बात करते हैं, उस पर बाद में चलेंगे। चलते हैं लम, तो लम के बारे में तो आप समझ लिया कि फ़ेल मुज़ारे को जज़म देने वाले कितने कितने हरूफ हैं, वो आप बढ़िया से इसके बारे में क्वेश्चन आ जाए तो आप अच्छे से लिख देंगे। और दूसरी चीज़ ये कि अगर इसको डीपली पूछा जाए तो वो पूछा जा सकता है कि अब लम है तो लम के क्या क्या काम हैं, ठीक है, लम के क्या क्या काम हैं। तो देखें, लम का एक सीधा सा काम यह है कि लम हरफ नफ़ी है, यानी फ़िल मुज़ारे को नफ़ी के माने में करता है। दूसरी चीज़ ये कि हरफ जज़म है, फ़िल मुज़ारे को जज़म देता है। तीसरी चीज़ ये कि क़ल्बिल लिल फ़िअल मुज़ारे, फ़िल मुज़ारे को माज़ी के माने में बदल देता है, ठीक है। जैसे देखें लम यलिद, उसने नहीं जना, लम यज़हब, वो नहीं गया, तो लम जो है हरफ नफ़ी है और फ़िल मुज़ारे को माज़ी के माना में कर दिया है कि लम यज़हब, वो नहीं गया, तो लम फ़िल मुज़ारे में दाखिल होता है, माज़ी के माने में करता है और जज़म, ये तो क्लियर हो गया। अब देखें आगे लम्मा, लम्मा की बात करें तो लम्मा भी सेम लम ही की तरह है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं अभी डिफरेंस हैं, वो अभी बताते हैं। लम्मा भी हरफ नफ़ी है, ये भी हरफ जज़म है, ये भी फ़िल मुज़ारे को माज़ी के माने में कर देता है। इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन एक तो इसमें आएगा कि एराब लगाने आ सकता है कि लम्मा डाल दें तो क्या एराब आएगा, तो वो आपको बता दिया हूँ कि गर्दान एक बार देख लीजिएगा फ़िल मुज़ारे का, तो उसी पैटर्न पे आ गया क्वेश्चन, तो आप लिखते चलिएगा कि कहाँ पे नून गिरा है, कहाँ पे नहीं गिरा है। और दूसरा इस तरह से आ सकता है कि लम्मा हरफु जाज़िमिन लिल फ़िअल मुज़ारे मिन अमालिहा, उनके कौन कौन से काम हैं? नंबर 1 तनफ़िल मुज़ारे, नंबर 2 तज़्ज़िमुल मुज़ारे, नंबर 3 तुअय्यिनु, नंबर 3 कुल्लु वाहिद मिनल इस्नैन, नंबर 4 तुअय्यिनु ज़मन अल मुज़ारे लिल इस्तिक़बाल। तो आप कौन सा बताएंगे, जल्दी बताइए। देखें, एक तो ये हुआ
کہ फ़िल मुज़ारे को नफ़ी के माने में करता है। नंबर 2 फ़िल मुज़ारे को जज़म देता है। नंबर 3 दोनों सही है। नंबर 4 कि फ़िल मुज़ारे को इस्तक़बाल के माने के लिए ख़ास कर देता है। तो कौन सा सही होगा? तीसरा नंबर सही होगा, चौथा सही नहीं होगा, क्योंकि ये फ़िल मुज़ारे को ये इस्तक़बाल के माने के लिए लम्मा ख़ास नहीं करता, बल्कि उसको माजी के माने में कर देता है। जैसे लम्मा यज़हब, वो अब तक नहीं आया। ठीक है। हाँ, एक चीज़ याद रखें कि लम और लम्मा में फ़र्क क्या है। लम भी क्या, लम्मा में फ़र्क क्या है, ये चीज़ याद रखें। तो दोनों में फ़र्क है, उसको ज़हन में रखें, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि लम्मा जो है, लम्मा फ़ेल मुज़ारे के अंदर जो नफ़ी का माना पैदा करता है, वो पैदा करता है जो वक्त अभी चल रहा है, इस वक्त तक। मतलब ये कि इसमें उम्मीद बाकी रहती है कि आगे चल कर के मुस्बत हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल बदली वाला दिन है, ठीक है, बदली वाला दिन है और सूरज तुलू नहीं हुआ है। तो मैंने कहा कि लम्मा तत्लुइश शम्सु, सूरज अब तक तुलू नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसको उर्दू में तर्जुमा ऐसे ही करेंगे, अब तक तुलू नहीं हुआ है। लम्मा तत्लुइश शम्सु मतलब एक आगे हो सकता है। तो लम्मा जो है फ़ेल मुज़ारे को अंदर जो नफ़ी का माना पैदा करता है और उसको माजी के माना में जाकर के नफ़ी का माना जो पैदा करता है, वो हाल के टाइम तक ही नफ़ी रहती है। आगे चल कर के हो सकता है कहीं मुस्बत हो जाए। जैसे लम्मा तत्लुइश शम्सु, सूरज अब तक तुलू नहीं हुआ है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 9 बज गया है, बदली वाला दिन है, तो मैंने पूछा आपसे क्या सूरज तुलू हुआ? मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अंधा है, उसने पूछा आपसे कि क्या सूरज तुलू हुआ? तो आपने कहा लम्मा तत्लुइश शम्स, सूरज अब तक तुलू नहीं हुआ। मतलब ये कि हो सकता है 10 बजे बदली छट जाए तो सूरज तुलू हो जाएगा। ये होता है लम्मा। लेकिन अगर लम की बात करें, लम के अंदर जो नफ़ी का माना होता है वो हमेशा हमेश के लिए होता है, वो आगे चल करके वो मुस्बत का माना कभी नहीं होता। इसका एकदम अच्छे तरीके से समझने के लिए कुरान की वो आयत है, लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह ने ना जना है और ना उसको जना गया है। लम यलिद, अल्लाह ने ना पैदा किया है ना उसको पैदा किया गया है। तो ये लम जो है, ये नफ़ी का माना लम की वजह से जो होता है वो हमेशा हमेशा के लिए होता है। बताएं ये दोनों फ़र्क हुआ, ये दोनों में फ़र्क क्लियर हुआ? ओके। ये देखें, हाँ ये बताएं, इसमें बताएं कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि लम्मा यदूक़ु अज़ाबी, इसमें नफ़ी का माना क्या हाल के वक्त तक है या हमेशा हमेशा के लिए है? लम्मा यदूक़ु अज़ाबी, जल्दी बताएं। ओके, वेरी गुड। अब देखें लाम अम्र जो है ये भी फ़ेल मुज़ारे को जज़म देता है। लाम अम्र, ठीक है, फ़ेल मुज़ारे को जज़म देता है। और लाम अम्र होता क्या है? लाम अम्र का मतलब ये होता है कि अल्लाम अल्लती युतलबु बिहा फ़िअलु शैइन, कि जिससे किसी काम का किसी काम के करने का तलब मालूम हो तो उसको बोलते हैं लाम अम्र। जैसे कि लियुनफ़िक़ दो सआतिन मिन सआतिही, के जो के वसाअत वाले हैं, मक़दरत इस्तिताअत वाले हैं, वो अपने इस्तिताअत भर खर्च करें। तो ये है लाम अम्र। ये क्या है? लाम अम्र। ये बताएं लितज़हब, आपको जाना चाहिए, आप जाएं, क्या ये लाम अम्र है या ला अन्नाहिया है? लाम अम्र है। तो लाम अम्र की बात करें तो लाम अम्र जो है तमाम फ़ेल मुज़ारे में दाखिल होता है। लाम अम्र लितज़हब, लितज़हबा, लिअज़हब, लिनज़हब, सब में। और लाम अम्र हो गया। अब बात करते हैं इसकी वो ला अन्नाहिया की। ला अन्नाहिया का क्या मतलब होता है? नहा यनहा, रोकना। ला अन्नाहिया वो लाम जो कि रोक रहा हो। तो जाहिर सी बात है कि वो लाम जिससे किसी काम के करने से रुकने का मुतालबा किया जाए, रुकने का तलब हो, कोई काम करना चाहता हो लेकिन उससे रुकने का तलब हो,
جس لام میں، تو اس لام کو بولتے ہیں لا الناہیہ. جیسے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، تو یہ لا کیا ہے؟ یہ لا الناہیہ ہے. تو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، یہ بھی لا الناہیہ ہے. ایک منٹ، تھوڑا سا ایک منٹ مجھے دیں. نہیں ابھی نہیں آیا ہے، آ جائے گا تو میں میسج کر دوں گا انشاءاللہ. ہیلو ہلو، السلام علیکم. بھیا وہ نیا এখন نیا এলিসা. আচ্ছা نیا نیا এলিসা. نیا এলিসা केकरा आप डाल के सर नया नया एलिसा. रुको तो हमें देखे के बताओ सर. एक मिनट एक मिनट एक मिनट ना आयता है बता दूँ. اسکرین شاٹ بھیجیے تو. اس میں تو نہیں آیا ہے. وہ کس سے بھیجا ہے؟ فون پے سے یا گوگل پے سے؟ میرے پاس آیا نہیں ہے. اسکرین شاٹ بھیجیے. جی معذرت. لا الناہیہ سمجھ میں آ گیا. لا الناہیہ کس کو بولتے ہیں؟ تو آگے چلتے ہیں اس پہ. جیسے دیکھیں ربنا لا تزغ قلوبنا، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی لا الناہیہ ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا، تو یہ بھی لا الناہیہ ہے. ٹھیک ہے. لا الناہیہ اور لا لام الامر، یہ اگر کلیئر ہو گیا تو ایگزام، کوئی بھی ایگزام ہو، اس طرح کا جو بھی سوال ہو آپ آرام سے لکھ لیں گے. دیکھیں ایک ہوتا ہے لا النافیہ. ٹھیک ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ بتائیں. جی ایک ہوتا ہے لا لا النافیہ، ایک ہوتا ہے لا الناہیہ. دونوں میں فرق کیا ہے یہ بتائیں. میں سمجھانے سے پہلے، چونکہ یہ بیسک چیز ہے، سب کو پتہ ہوگا، وہ تذکیر کے لیے بولتے ہیں. اگر ہم یہ بولیں لا یذهب زید، زید نہیں جا رہا ہے، تو یہ بتائیں یا لا نافیہ ہے یا لا الناہیہ ہے؟ بتائیں. لا یذهب زید الی المدرستی، زید مدرسہ نہیں جائے گا، تو یہ لا الناہیہ ہے یا لا النافیہ ہے؟ اس میں لا جی لا نافیہ ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ بولیں گے لا یذهب، ہاں لا یذهب زید الی دار السینما، کہ زید کو وہاں پہ سنیما گھر، سنیما ہال نہیں جانا چاہیے، تو یہاں پھر کیا ہوگا؟ یہ لا ناہیہ ہوگا. تو دیکھیں دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ لا الناہیہ جو ہوتا ہے اس میں کسی کام، کوئی کام نہ کرنے کا مطالبہ ہوتا ہے، طلب ہوتا ہے. لیکن لا النافیہ میں وہ بتایا جاتا ہے، خبر بتایا جاتا ہے، ہاں ایسا ہوا ہے ایسا ہوا. ٹھیک. اور لا الناہیہ جو ہوتا ہے یہ فعل مضارع پہ ہی
صرف داخل ہوتا ہے، جبکہ لا النافیہ فعل مضارع اس میں سب پہ داخل ہوتا ہے، اور لا الناہیہ جو ہوتا ہے فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، لیکن لا النافیہ فعل مضارع کو جزم نہیں دیتا، وہ اپنے حال مرفوع ہی رہتا ہے فعل مضارع۔ اب یہ دیکھیں لا تکذبوا یا طلابو، کہ اے اسٹوڈینٹس تم لوگ جھوٹ مت بولو، اس میں لا الناہیہ یا لا النافیہ ہے؟ جلدی بتائیں۔ الطلاب لا یکذبون، اس میں کیا ہے؟ یہ نفی ہے، ویری گڈ، ٹھیک ہے، اوکے، ٹھیک ہے، دونوں کلیئر ہو گیا، لا نافیہ ناہیہ بھی، تو بہت اچھی بات ہے۔ اب دیکھیں اب یہ ہے کہ وہ ایک منٹ، جو دو حرف کو جو حروف دو حرف کو نفی دیتے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ جزم دیتے ہیں، دو فعل مضارع کو جو حروف جزم دیتے ہیں وہ کون کون ہیں؟ ان، اذما، من، ما، مہما، متا، ایانا، اینا، انا، حیثما، ایو، ٹھیک ہے، یہ سارے حروف جو ہیں یہ دو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ اب یہ جو دو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں نا، تو ان کے الگ الگ معنی ہیں، تو وہ معنی ذہن میں یاد رکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہیں پوچھ لیا جائے، ٹھیک ہے، تو وہ الگ الگ معنی کا وہ دیکھیں، جیسے ان اور ادما کی بات کریں، ان اور ازما یہ دو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، لیکن اس کی بات کریں تو یہ حرف شرط ہیں، صرف اور صرف شرط کے جواب دینے کے لیے آتا ہے، جیسے کہ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تم کو لے آئے گا، ختم کر دے گا۔ اذ ما تذاکر تنجح، اگر تم مذاکرہ کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ان اور ازما جو ہوتا ہے صرف اور صرف شرط کا جواب دینے کے لیے آتا ہے بس۔ لیکن اگر من کی بات کریں تو یہ اس میں شرط ہے عاقل کے لیے، یعنی کہ عقل مند کے لیے شرط کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جیسے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ تو اب اس میں من جو ہے یہ دو فعل مضارع کو جزم دے رہا ہے، لیکن یہاں یہ جو من ہے اس کا معنی کی بات کریں یہ صرف عاقل کے لیے آتا ہے، تو یہاں من سے مراد ہے عاقل ہی، کوئی پودا ودا نہیں ہوگا یہ من یتق اللہ۔ اب ما اور مہما کی بات کریں تو ما اور مہما جو ہے یہ غیر عاقل کے لیے شرط کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جیسے وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، کہ وہ لوگ جو بھی کام کریں گے، جو بھی اچھائی کریں گے اللہ اس کو جان لے گا، تو اچھائی کام کرنا یہ کیا ہے؟ غیر عاقل ہے، تو اس وجہ سے ما اور مہما یہ غیر عاقل کے لیے آتے ہیں۔ اور متا اور ایانا کی بات کریں تو متا اور ایانا جو ہے یہ اس میں شرط ہیں، لیکن یہ زمان کے لیے آتا ہے، جیسے یہ متا تسافر اسافر معک، جب بھی تم سفر کرو، یعنی کہ جس زمانے میں، جس شہر میں، جس دن سفر کرو گے میں تمہارے ساتھ سفر کروں گا۔ ایان تذهب اذهب معک، جب بھی تم جاؤ گے، جس شہر میں، جس مہینے میں، جس سال میں، جس دن، جس گھڑی تم جاؤ گے میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ تو ایانا اور متا جو ہے اس میں شرط ہیں، لیکن زمان کے لیے آتا ہے۔ اور یہ بات کریں اینا، حیثما اور انا کی بات کریں تو یہ سب اسماء شرط ہیں، لیکن یہ مکان کے لیے آتا ہے، جیسے دیکھیں اگزامپل، اینما یوجہ لا یأتی بخیر، دیکھیں حیثما ینزل ذو العلم یکرم، کہ جہاں بھی اہل علم جائے گا اس کا اکرام کیا جائے گا، جہاں بھی جائے گا، تو یہ اس میں شرط ہے، لیکن یہ مکان کے لیے ہے، یہ جس جگہ بھی جائے گا، انڈیا جائے گا یا عرب جائے گا یا کہیں بھی جائے۔ انا تسکن اسکن معک، جہاں بھی تم رہو گے، دہلی میں رہو یا گھر میں رہو یا دکان میں، جہاں بھی رہو گے میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ تو یہ انا اور حتما یہ سب جو ہے اس میں شرط ہیں، لیکن مکان کے لیے آتا ہے۔
اور ایو کی بات کریں تو ایو جو ہے یہ ایک ایسا اس میں شرط ہے جو کہ عاقل غیر عاقل زمان مکان سب کے لیے آتا ہے ایو جیسے. لیکن ایو جو ہے ہمیشہ مضاف ہو کے استعمال ہوتا ہے. جیسے دیکھیں ایو انسان یعمل خیرا یجد ثواب عملہ، کہ جو بھی انسان اچھائی کرے گا وہ اپنے عمل کا ثواب پائے گا. تو یہاں پہ ایو جو ہے عاقل کے لیے استعمال ہوا ہے. اب یہ دیکھیں ای کتاب تقرأ تستفید منہ، جو بھی کتاب تم پڑھو گے تم اس سے استفادہ حاصل کرو گے. یہ غیر عاقل کے لیے استعمال ہوا ہے کیونکہ کتاب غیر عاقل ہے. اب یہ دیکھیں ای یوم تصم اصم، کہ جس دن بھی تم روزہ رکھو گے میں روزہ رکھوں گا. جس دن بھی تم روزہ رکھو گے میں روزہ رکھوں گا. یہ بھی کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ یہ استعمال ہوا ہے زمان کے لیے. ای مکان تجلس اجلس، جس جگہ تم بیٹھو گے میں بیٹھوں گا. یہ استعمال ہوا ہے مکان کے لیے. تو چلیں ٹھیک ہے اتنی چیزیں. نہ یہ جو ہے نا مضاف ہو کے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے. اور ایک خاص چیز یہ ہے یہ جو مضاف ہو کے استعمال ہوتا ہے نا تو یہ کبھی منصوب کے طور پر استعمال ہوتا ہے کبھی مرفوع کے طور پر استعمال ہوتا ہے. جیسے ای یومن تصم اسم یہاں پہ یہ مفعول ہے ٹھیک ہے. اور اس کی بات کریں یہاں پہ ایو انسان یعمل تو یہاں پہ یہ مفعول نہیں ہے. تو ایو ہی کی خاص بات یہ ہے کہ اس پہ اعراب بدلتا رہتا ہے. جیسے ہم لوگوں نے پڑھا تھا اس میں معرب مبنی میں، تو وہ چیز یاد رکھے تو کلیئر ہوگا. تو چلیں اب وہ ہے ایک ہاں ایک منٹ مجھے کھولنے دیجیے ذرا. اب چلتے ہیں جملہ اسمیہ اور فعلیہ کو پڑھیں گے. ایک منٹ. میں اسکرین شیئر کرتا ہوں پھر سے. اسکرین ویزیبل ہے؟ اوکے تو چلیں پڑھتے ہیں. دیکھیں ایک ہمارے سلیبس میں داخل ہے الجملۃ الاسمیہ الجملۃ الفعلیہ، تو اس کو سمجھ لیتے ہیں. چلیں پہلے شارٹ میں ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں ایسے، پھر اس کی عبارت دیکھ کے پڑھیں گے. جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے، جملہ اسمیہ کا سیدھا سا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جملہ جو کہ اسم سے شروع ہو ٹھیک ہے. جیسے کہ بولتے ہیں زید عالم، کہ زید عالم ہے. المرأة جالست، عورت بیٹھی ہوئی ہے. الرجل کریم، مرد بہت ہی کائنڈ ہے ٹھیک ہے، کریم ہے. تو وہ جملہ جو کہ اسم سے شروع ہو تو اس کو بولتے ہیں جملہ اسمیہ. یہیں پہ رک کر کے ایک چیز یہ سمجھ لیں کہ مبتدا خبر کا جو جملہ ہوتا ہے وہ جملہ اسمیہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ مبتدا خبر میں جو پہلا جز ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے. اور جملہ فعلیہ کا سیدھا سے مطلب کیا ہوتا ہے؟ جملہ فعلیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جملہ جو کہ فعل سے شروع ہو. جی وہ جملہ جو کہ فعل سے شروع ہو. جیسے کہ بولتے ہیں ذہب زید، زید گیا، تو ذہب فعل سے شروع ہوا. اب یہیں پہ رک کے ایک چیز وہ سمجھ لیں کہ جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے، جملہ اسمیہ کے اندر جو جملے کی بناوٹ ہوتی ہے تو وہ کتنے جز سے مل کے بنتا ہے اور کیا کیا ہوتا ہے، وہ اگر دیکھیں تو جملہ اسمیہ میں پہلا جز جو ہے وہ ضروری یہ ہے کہ وہ ہر حال میں یہ ہو، اسم ہو. اور دوسرا جو جز ہے وہ اسم بھی ہو سکتا ہے فعل بھی ہو سکتا ہے. جیسے بولتے ہیں زید یذهب، زید جا رہا ہے، تو یہ جملہ اسمیہ ہی ہوگا کیونکہ پہلا جز ہونا ضروری ہے اسم کا اسمیہ میں. اور جملہ فعلیہ میں پہلا جز کا فعل ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے. پہلا جز کا فعل ہونا ضروری ہے جملہ فعلیہ. ٹھیک پہلا جز کا ہونا ضروری ہے جملہ فعلیہ میں. اب دیکھیں عبارت دیکھتے ہیں اور سمجھ میں آ جائے گا سب کچھ انشاءاللہ. دیکھیں
ये देखें अद्दारु वासिअतुन, ये बताएं जुमला इस्मिया होगा या फ़िअलिया होगा, जल्दी बताएं। अलजव्वु मुअतदिलुन, जी। अश्शारिउ मुज़दहिमुन, तो ये जुमला इस्मिया या फ़िअलिया है? इस्मिया है। अब देखें ये सारे जुमला जो इस्मिया है, क्यों इस्मिया है? बात ये है कि ये जुमला जो बना है ये दो इसम से मिल करके बना है, तो उसको बोलते हैं जुमला इस्मिया। अब इसी में सवाल इस तरह से आ जाएगा, अल जुमलतुल्लती अल जुमलतुल्लती ततरक्कबु ततरक्कबु मिन इस्मिन व फ़िअलिन मिन जुज़अैनि व अव्वलुहुमा इस्मुन युक़ालु लहू, वो जुमला जो कि दो जुज़ से मिलके बना हो, उसका पहला जुज़ इस्म हो, तो उसको क्या कहा जाएगा? इस्मिया फ़िअलिया? इस तरह से सवाल आएगा, तो आप क्या बताएंगे, जल्दी बताइए। इस्मिया। अगर इस तरह से सवाल आ जाए कि अल जुमलतुल्लती ततरक्कबु मिन मुब्तदाइन व खबरिन, कि वो जुमला जो कि मुब्तदा खबर से मिलकर के बना हो, तो उसको क्या बोला जाएगा, इस्मिया या फ़िअलिया? इस्मिया, ठीक है। जैसे देखें अल अज़हारु मुतफ़त्तिहा, ये क्या है? ये क्या है बताएं? इस्मिया। अल हदाउ जदीद क्या है? अच्छा, इस्मिया, ओके। अल असद मुफ्तरिसुन, ये क्या है? ओके। चीड़ फाड़ करने वाला, चीड़ फाड़ करने वाला। अब इसी में देखें सवाल यह आएगा, हाँ दूसरा सवाल इसमें इस तरह से आ सकता है इसमें कि अल जुमलतुल इस्मियतु ततकव्वनु मिन रुकनैनी व यजिबु अन यकूनु अहदुर रुकनैनी इस्मन, तो उनमें से किसी एक का इस्म होना ज़रूरी है, तो फमा हुआ, तो वो कौन सा है? अर रुकनुल अव्वल या अर रुकनुल सानी? अर रुकनुल अव्वल, ठीक है। अब ये बताएं अल मुसल्लिमु युसल्ली अस्सलावातिल खम्सा, तो ये क्या है, जुमला इस्मिया या फ़िअलिया है? ओके, इस्मिया है, ठीक है, वेरी गुड, चलिए क्लियर हो गया। अब ये बताएं लमा अल बरकु, ये इस्मिया या फ़िअलिया है? लमा अल बरकु फ़िअलिया है। यसकुतु सल्जु अवद ज़िबु, ओके। अगर इस तरह से वाला जाए कि अल जुमलतुल्लती ततरक्कबु मिन फ़िअलिन व फ़ाइलिन, कि वो जुमला जो कि फ़ेल और फ़ाइल से मिल के बना हो, तो युक़ालु लहू, तो उस जुमले को क्या बोलते हैं? फ़िअलिया बोलते हैं। बात एक ही है, बस समझ जाइए, एग्जामिनर घुमा सकता है तो घुमाते रहें। और इस तरह से अगर ये भी सवाल हो कि अल जुमलतुल्लती तब्दउ बिफ़िअलिन, कि वो जुमला जो फ़ेल से शुरू हो, तो उसको क्या कहा जाता है? फ़िअलिया, ओके, ठीक है, ठीक है। अब देखें जुमला फ़िअलिया भी दो रुकने से मिलकर बनता है, और पहला रुकन का फ़ेल होना ज़रूरी है, और दूसरा रुकन जो है ये फ़ाइल होगा। तो फ़ाइल क्या होता है, वो उमूमन वो तो इसमें ही होगा, ज़ाहिर सी बात है। ज़ुरिबल वलदू, तो ये क्या है, इस्मिया या फ़िअलिया? ओके, ठीक है। वजूह यौमइदिन खाशिआ क्या है, बताएं? इस्मिया,
ہاں تو ایک منٹ